बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 और भारतीय जनता पार्टी ने 1 राज्यसभा सीट अपने नाम की है। भाजपा के प्रेसिडेंट सत शर्मा ने ये सीट 32 वोट हासिल करके अपने नाम की है। तो अभी तक जो टैली है 4 सीट्स में 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गई है और 1 भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इससे पहले सज्जाद अहमद किचलू थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने जीत दर्ज की है। उसके बाद शमी ओबरॉय ने भी अपनी जीत दर्ज की है। तो जो चौथी सीट थी जहाँ पे सत शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार मुकाबले में थे, तो इमरान नबी डार को 22 वोट मिले हैं, वही सत शर्मा को 32 वोट मिले हैं। तो अगर हम बीजेपी की स्ट्रेंथ की बात करें, जो असेंबली में उनकी स्ट्रेंथ है, तो दे हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 28 सीट्स। तो इस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि या तो इंडिपेंडेंट्स उनके हक में गए हैं या फिर अलायंस की तरफ से कुछ क्रॉस वोटिंग का कुछ रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, जो लेटेस्ट फिगर्स हम आपके सामने ला रहे हैं, उसके हिसाब से 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई है और 1 सीट भाजपा को गई है। तो एक ओवरऑल जो एक इन दिनों एक परसेप्शन चल रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीत जाएंगी और जो चौथी सीट है उस पर भाजपा अपना कब्ज़ा कर लेगी। तो इस सवाल से अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में भी इसी बात पे एक डिस्कशन चला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में ये चल रहा था कि कांग्रेस ने डिमांड किया था कि एक सेफ़ सीट दी जाए उनको, जो सेफ़ सीट 1, 2 और 3 कंसिडर की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो ना करके उनको एक ऑफ़र दिया था कि वो आप चौथी सीट पे लड़े। तो चौथी सीट कांग्रेस ने कंसिडर की थी कि एक इनसिक्योर सीट है और उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन से पुल आउट किया था और कंटेस्ट नहीं कर रहे थे। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी का भी एक सपोर्ट मिला था। कल ही पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने ये सपोर्ट एक्सटेंड किया था इस शर्त पे कि वो जो असेंबली में 2 बिल सबमिट की है पीडीपी ने, वो गवर्नमेंट पास करेगी। वो 2 बिल्स क्या है, वो एक तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस है और दूसरी जो बिल है वो लैंड राइट्स के हवाले से थी। तो उनका यही कहना था कल कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली ये अंदिया दिया है कि एक जो प्रो पीपल बिल्स होगी उनको गवर्नमेंट ओबस्ट्रक्ट नहीं करेगी। तो वो चीज़ नज़र में रख के पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट दिया था। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने थोड़ा टाइम लेके इस ज़िमन में एक फ़ैसला लिया। कल तारिक हमीद कारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा इलेक्शंस के लिए सपोर्ट एक्सटेंड किया। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन इस टाइम पे देखें तो एक कॉमन परसेप्शन था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में की झोली में 3 सीटें जाएंगी और बीजेपी 1 जीत सकती है। तो ओवरऑल वही हुआ। तो दिन भर हमने इस इलेक्शन की और काउंटिंग की ड्यू कवरेज की। तो बीजेपी लीडर्स का ये कहना था कि वो 3 सीटें जीतेंगी, लेकिन सिचुएशन उसके बरक्स निकली। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स खासकर सलमान अली सागर ने उन्होंने ये कहा था कि ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तब होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटें अपने नाम की है, लेकिन रिजल्ट्स उसके बरक्स निकले। इरफान तरम्बू, एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए।